चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। झारखंड के धनबाद से हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने सच कहूं तो सबको चौंका कर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी भी राजनीतिक या नैतिक पक्ष में पड़े बिना सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे और समझेंगे कि ग्राउंड जीरो पर आखिर हुआ क्या था। धनबाद मतलब कोयले की खदानों के लिए मशहूर यह शहर अचानक से एक बहुत ही बड़े टकराव का गवाह बन गया है। ये टकराव प्रशासन और आम जनता के बीच के उस बेहद नाजुक समीकरण को दिखाता है। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ कोयले की चोरी की नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व की, सुरक्षा की और एक पूरे समुदाय के अचानक से अपने हक के लिए खड़े हो जाने की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि आखिर धनबाद के एक बिल्कुल शांत से गांव ने अचानक से लोकल कोयला सिंडिकेट के खिलाफ इतनी बड़ी जंग क्यों छेड़ दी। मतलब ये रातों रात हुआ कोई आम सा विरोध प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं था, राइट। इस अचानक से भड़के हिंसक टकराव को पूरी तरह से समझने के लिए हम घटनाओं को बिल्कुल उसी क्रम में देखेंगे जैसे जैसे वो घटी। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन पलक झपकते ही भयंकर आक्रोश और अफरा तफरी में बदल गया। वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने गांव वालों को सीधा टकराव मोल लेने पर मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी बात शुरू कहां से हुई। ये पूरा वाकया शुरू होता है रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशलापुर गांव से। हुआ ये कि गांव वालों को अपने ही इलाके में चल रहे एक बहुत बड़े अवैध कोयला खनन का पता चला। और दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध की कमान किसी बाहरी नेता ने नहीं, बल्कि खुद गांव की मुखिया प्रेमलता कुमारी ने संभाली। उनके लीडरशिप में भारी तादाद में गांव वालों ने पूरी तरह से एकजुट होकर उन अवैध मुहानों पर सीधा धावा बोल दिया जहां से ये कोयला निकाला जा रहा था। ये साफ दिखाता है कि लोकल लीडरशिप इस जमीनी लड़ाई में कितने सीधे तौर पर शामिल थी। और अगर हम इस अवैध कारोबार के स्केल की बात करें ना, तो वो सच में हैरान करने वाला था। जब ये गांव वाले मुखिया के साथ उस अवैध साइट पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो कोई छोटे मोटे स्तर की चोरी नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां हजारों, जी हां हजारों की संख्या में बोरों में भरकर कोयला जमा किया गया था। अब इतनी भारी मात्रा में कोयले की जमाखोरी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े पैमाने पर चल रहा ऑपरेशन था। इतने सारे बोरे पैक होने का सीधा सा मतलब था कि इसे वहां से बहुत जल्द कहीं और शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और ये जो अगली घटना है यह हमें दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मतलब कुछ ही पलों में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसे ही गांव वालों ने साइट पर धावा बोला, जो अवैध कोयला कारोबारी थे वो पूरी तरह से बौखला गए। और उन्होंने वहां दहशत फैलाने के लिए क्या किया, उन्होंने सीधे एक बम फोड़ दिया। ये साफ तौर पर एक डराने वाली स्ट्रैटेजी थी ताकि गांव वाले डर कर पीछे हट जाएं, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। डरने के बजाय गांव वाले और भी ज्यादा भड़क गए। बमबारी के ठीक बाद गुस्से से भरे इन ग्रामीणों ने वहां मजदूरों को ले जाने वाले एक ऑटो रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ कर दी। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने पूरी तरह से हिंसक रूप ले लिया था। अब एक पल के लिए इस तेज घटनाक्रम को रोकते हैं, क्योंकि यहां जो सबसे अहम बात है वो समझना बहुत जरूरी है। इतनी हिंसक प्रतिक्रिया सिर्फ कोयले की चोरी को लेकर नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा अपने अस्तित्व को खोने का डर था। गांव वालों का तर्क बहुत ही सीधा और उनके जीवन से जुड़ा था। उनका कहना था, और मैं कोट कर रहा हूं, कोयला खनन ग्रामीणों के अस्तित्व को मिटा देगा। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये उनका एक बहुत गहरा खौफ है। उनके नजरिए से देखें तो ये अवैध खनन सिर्फ सरकार के पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उनके जिंदा रहने, उनके घरों और उनके पूरे समुदाय के फ्यूचर पर मंडराता एक बहुत बड़ा साक्षात खतरा है। इस डर को, इस खतरे को सही से समझने के लिए हमें एक खास बैकग्राउंड को समझना होगा। दरअसल इन गांव वालों के मन में टंडाबाड़ी जैसी घटना का एक खौफनाक डर बैठा हुआ है। सोनाड़ी इलाके के टंडाबारी में एक बहुत ही भयानक भूधसान यानी अचानक जमीन धंसने की घटना हुई थी। होता क्या है कि जब जमीन के नीचे से अनकंट्रोल्ड तरीके से कोयला निकाला जाता है तो ऊपर की जमीन पूरी तरह से खोखली हो जाती है और वो कभी भी नीचे बैठ सकती है। केशलपुर के लोगों को ठीक यही डर सता रहा है कि जिस तरह से ये अवैध कारोबारी जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहे हैं, उनके साथ भी कभी भी टंडाबारी जैसी भयानक घटना हो सकती है। और सच कहूं तो यही डर उनके उस भयंकर आक्रोश की सबसे बड़ी वजह था। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ये अवैध कोयला सिंडिकेट जो अपने मुनाफे के लिए जमीन के नीचे लगातार खुदाई करके उसे अंदर से खोखला किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी खोखली जमीन के ठीक ऊपर बसा हुआ वो गांव है जिसे सुरक्षित रहने के लिए एक मजबूत और ठोस नींव की जरूरत है।
ये एक बहुत ही सीधा टकराव है, अवैध उत्खनन वर्सेस सतह पर रहने वाले लोगों की अपनी सुरक्षा। गांव वालों की मांग एकदम क्लियर थी, प्रशासन को इस खतरे को समझना होगा और बिना किसी देरी के इस अवैध खनन पर रोक लगानी होगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी जान के साथ एक खिलवाड़ है। खैर, सड़क और खदान के मुहाने से शुरू हुआ ये भारी तनाव आखिरकार पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। अवैध मुहाने को बंद करने के बाद ये सारे गुस्से में भरे ग्रामीण रामकनाली ओपी यानी पुलिस आउटपोस्ट पहुंच गए। वहां पुलिस जवानों और गांव वालों के बीच काफी तीखी बहस हुई और काफी देर तक थाने के अंदर भी हंगामे और तनाव का माहौल बना रहा। लेकिन तभी ओपी प्रभारी अलीशा कुमारी वहां पहुंची। उन्होंने किसी तरह स्थिति को संभाला, लोगों को शांत कराया। इसके बाद जो एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसके तहत गांव वालों ने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई और इसी ऑफिशियल शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और फाइनली उस इलाके में चल रहे अवैध उत्खनन पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी गई। तो इस तरह से ये बेहद तनावपूर्ण दिन एक प्रशासनिक फैसले के साथ खत्म हुआ। अब इस पूरे वाक़े को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। देखिए, धनबाद में हुई ये घटना कोई एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और लगातार चलने वाले संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हालात इतने खराब हो जाएं कि नागरिक खुद सिस्टम को ठीक करने के लिए सड़क पर उतर आएं और सिंडिकेट सीधे बमबाजी पर उतारू हो जाएं, तो ये स्थानीय प्रशासन, हमारी पर्यावरण सुरक्षा और भविष्य में होने वाली ऐसी नागरिक कार्रवाइयों को लेकर कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। धनबाद में अवैध खनन और गांव की सुरक्षा के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये आखिर किस तरफ जा रहा है? क्या ये रोक हमेशा के लिए है या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यकीनन हमें आगे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं।